आज इंटरनेट आई थिंक स्लो है। जी जी। सर, वो नहीं शो हो रहा ना, जस्ट आपकी वो जो आपने स्क्रीन ओपन की है वही शो हो रहा अब हो रहा है सामने? है। यस सर, सर हो रहा है। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने ना XAUUSD, यहाँ से जैसे आप सर्च करेंगे ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे ना XAUSD, ठीक है। ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आपने जस्ट वहां से सिलेक्ट करना है ये वाला। ये देखें लॉन्च चार्ट, जैसे ही चार्ट ओपन करेंगे सर आपके। ये सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि अच्छा, पहले आपने गूगल पे सर्च किया ट्रेडिंग व्यू और उसके बाद ही ये सारा आप ओपन करके तो इसको सर्च कर रहे हैं गोल्ड को? जी जी, इसी तरह ही कर रहा हूँ मैं। ये सिर से सर दोबारा वो कर ले, गूगल से सिर से वो कर ले। ये देखें ट्रेडिंग व्यू, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके पास ना ये वाला चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, tradingview.com, ठीक है। ये आपके पास ऐसे चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक वाइट है। सा, S&P 500 इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक हो गया। वेट, मैं यहाँ पे वो ऐड कर लूँ सबको। अच्छा आगे, जस्ट यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च Ctrl+K, इसके साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे, आपने जो चार्ट ओपन करना है ना वही आप सर्च करेंगे। आज नेट आई थिंक स्लो चल रहा है तो इस वजह से यहाँ पे लोड कर रहा है। मैं देखता हूँ नेट क्यों इशू आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे सर्च करेंगे XAUUSD, गोल्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ना XAUUSD गोल्ड का नाम है। यहाँ से देखें XAU, आप खाली XAU लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये सामने ना, XAUUSD स्पॉट, ये वाला आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, ये वाला XAUUSD स्पॉट, ठीक है। इस पे जैसे ही लेके आएंगे, आगे स्क्रॉल ठीक करेंगे, हो गया। आपने करना है लॉन्च चार्ट। जैसे ही लॉन्च चार्ट करेंगे आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा इसका। तो सर ये सारा दिन चार्ट देखना पड़ेगा? डिपेंड करता है आपने कब मार्केट में एंटर होना है, कब आप ट्रेड्स ले रहे हो, तो तभी आपने इसको करना है साथ में। अच्छा, ये अब हमारे पास चार्ट ओपन हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, एक दफ़ा इसको चार्ट को प्रॉपर ओपन होने दें, मैं उसके बाद आपको बताता हूँ नेक्स्ट। अच्छा, चार्ट ओपन हो गया, ये हमारे पास गोल्ड है। आज गोल्ड की जो मार्केट है इस टाइम क्लोज है, ठीक है। हम अपना जहाँ पे हमने कल एनालिसिस छोड़े थे वहां से हम स्टार्ट करेंगे अगेन के कल हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखा था। उसकी मैंने एक पोस्ट भी मैंने डाली थी कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे हमने करना है। ये कल का हमारे पास टॉपिक आया हुआ है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने ओपन किया है, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखा था और एंट्री लेना भी देखी थी कि एंट्री आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिस पे कैसे लेनी है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ अगेन। जी जी। बॉस कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो मुझे काइंडली इसका ओवरव्यू जरा दे दीजिएगा। अच्छा, मैं कल मैं ओवरव्यू, ट्राई करता रहा, कल काम नहीं कर रहा था, सॉरी। अच्छा ओवरव्यू दे देता हूँ। और आई थिंक यूट्यूब पे वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है जो कल वाली थी ना, तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। 8 बजे वो उसने स्केड्यूल हुआ था, 8 बजे वहाँ पे हो गई होगी, ठीक है। थैंक यू बॉस, मैं लिंक देख लेता हूँ। ठीक है, ओके। एक दफ़ा मैं एक्सेप्ट कर लूँ, सारों को एंटर हो जाए, देन मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट। मैं ऐड कर लूँ सारों को। किसी का मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, अगर वो म्यूट कर दें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। जी। अच्छा, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखा था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमने मिसाल कैसे ली थी? रेजिस्टेंस को हमने एक छत की मानद लिया था, और जो सपोर्ट होती है वो हमारा मतलब कि एक फ्लोर हो गया, फर्श हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आप एक बॉल को उछालेंगे तो मतलब रूम में उछाल रहे हैं तो छत पे जैसे लगेगी नीचे आएगी, सपोर्ट सपोर्ट लेगी फर्श से, फर्श दोबारा छत पे, ठीक है। इसी तरह उसके अंदर ही घूमती रहेगी, जितनी जोर से मारेंगे उतनी हिसाब से। इसको बोलते हैं डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर डिमांड पैदा हुई है तो यहाँ पे सप्लाई इसकी एंड हुई है। तो मैंने इसको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल में आपको समझाया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। अब छत और फर्श की मिसाल ले लें, डिमांड और सप्लाई के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आप ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। तो
डिमांड और सप्लाई यही होती है कि जहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं वो समझो वहाँ पे डिमांड है, ठीक है? और सप्लाई कहाँ पे होती है कि जहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं कि वहाँ पे वो सेल करेंगे। तो ये एक कांसेप्ट है डिमांड और सप्लाई का, ठीक है? इसको हमने उसमें लिया था कि एक छत है, छत हमारी रेजिस्टेंस हो गई, सप्लाई और जो हमारी सपोर्ट है वो हमारा फर्श है, ठीक है? वहाँ पे डिमांड। तो ये 2 चीज़ों को कांसेप्ट हमने लेके चलना है। इसको मैं उसमें मार्केट के उसमें नहीं लेके जा रहा लैंग्वेज में कि आपको सिखाऊँ कि यार ये क्या है? बिल्कुल सिंपल है, उसमें ना करना है आपने सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है? हमने कैसे ड्रॉ किया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसी पे मैं दोबारा इस पे आता हूँ, इस चार्ट पे मैं किसी और चार्ट पे ना जाके मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि ये वाली सारी ड्राइंग पड़ी रहे हमारे पास। अच्छा, आपने जब गोल्ड में आपने एंट्रीज़ लेनी है तो आपने 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है? गोल्ड में जब एंट्री लेनी है तो हमने किस चीज़ को लेके चलना है? एक लेके चलना है हमने डीएक्सवाई। डीएक्सवाई का चार्ट ओपन करना है और एक करना है हमने 2 मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ट्रेडिंग व्यू ये वाला, ठीक है? और हमने दूसरा किसका माइंड में रखना है इसका रखना है गोल्ड एक्सएयू, ठीक है? आपके पास ये 2 टैब्स में ना चार्ट ओपन होने चाहिए साथ में। वेट मैं आपको डीएक्सवाई दिखा देता हूँ। डीएक्सवाई क्या होता है? यूएस डॉलर इंडेक्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ में ताकि कंफ्यूजन दूर हो। एक्सएयू यूएसडी, ठीक है? एक्सए यूएसडी को हम कहते हैं गोल्ड और डीएक्सवाई को कहते हैं हम डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स क्या होता है कि जो यूएस का मोस्टली जितनी भी इकोनॉमीज है ना वो यूएस डॉलर के उसके अगेंस्ट चलती हैं, ठीक है? एक्स सॉरी यूएस ये हमेशा ऑपोजिट ट्रेड करते हैं, ठीक है? जब डॉलर इंडेक्स मैंने कल आपको यही बताया था, जब डॉलर इंडेक्स का चार्ट जब ऊपर जा रहा होता है तो गोल्ड हमेशा नीचे गिरता है। और साथ में मैं ऐड भी कर रहा हूँ तो अच्छा, ठीक है? अब जो गोल्ड है, गोल्ड हमेशा इसके ऑपोजिट चल रहा होता है, डीएक्सवाई के। अच्छा, जैसे गोल्ड गिर रहा होगा तो मतलब हमारी जो यूएस की इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो रही होती है, ठीक है? ये 2 फंडामेंटल्स हैं, आपने टेक्निकल्स के साथ ना इसको आपने लेके चलना है, ठीक है? पहले हम काम करेंगे टेक्निकल्स पे, ठीक? जितना भी होगा ना ये जो चार्ट है इसको हम बोलते हैं टेक्निकल। ये जि, ये जितना भी हम ये काइंडली म्यूट कर दीजिएगा अपना। अभी जो राइट नाउ हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? जो हमने चार्ट पे अपनी ड्राइंग करनी है, चार्ट पे हमने एनालिसिस करना है, उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है? और सेकंड कौन सा होता है? वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जो हम जो यूएस की मार्केट इकोनॉमी को या पूरी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज है ना उसको हम डेटा कलेक्ट करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, जो न्यूज़ पे ट्रेडिंग हो रही होती है। क्या अक्सर आपने सुना होगा कि आज न्यूज़ आई है और न्यूज़ गोल्ड के अगेंस्ट आई है और गोल्ड गिरा है। तो इसी तरह ना वो होता है फंडामेंटल्स और ये होता है टेक्निकल्स, ठीक है? टेक्निकल्स में कल हमने देखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पे डीएक्सवाई का चार्ट ही ओपन कर लेता हूँ। ये अब इसका जो पूरा नाम है यूएस डॉलर इंडेक्स, ठीक है? डीएक्सवाई इसको शॉर्ट उसमें फॉर्म में कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एडमिट कर लूँ। अब मैं थोड़ा सा इसका ना चार्ट का कंपैरिजन करा के दिखाता हूँ कि यहाँ से अच्छा ओवरऑल जैसे ही आपने पीछे देखा होगा कि यूएस का ना ऑल टाइम 4 साल का जो लो था इसने ना वहाँ पे मार्क किया है। जो यूएस की इकोनॉमी है तो वो काफ़ी डाउन गई है पिछले 4 साल में। आपने न्यूज़ भी सुनी होंगी क्योंकि इन पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन पे डेट था। तो जिस वजह से जो यूएस डॉलर था वैसे इसकी जो प्राइस है बेस प्राइस होती है वो 100 होती है। अभी ये 100 से नीचे है $97 पे इस टाइम पे ये कर रहा है, ठीक है? इधर ही हम मैं इसको ड्राइंग को क्लियर करके मैं थोड़ा-सा आपको साथ में समझा देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं इस एरिया को कवर करने लगा हूँ ये वाला सारा एरिया। इधर ही हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के देखते हैं कि इसको कैसे वो करते हैं, ठीक है? हमारे पास चार्ट कौन सा ओपन है? 1 घंटे का। यहाँ पे हमारे पास 1 घंटे का चार्ट ओपन है इस टाइम पे, ठीक है? उससे पहले मैं 1 डे 1 दिन का चार्ट ओपन करूँगा। जो जो कैंडल्स है ना वो एक कैंडल 1 दिन की होगी ये वाली। अब मैंने इसको 1 डे की कैंडल मैंने इसको कर लिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अच्छा,
यहाँ पे कर दिया। अब मैंने कल बताया था आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं। कुछ किसी के पॉइंट्स क्लियर हुए थे या कल डाउट हुआ है किसी को, मतलब कि अभी कुछ है आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे? सर कुछ क्लियर नहीं हुआ था, मतलब कि समझ नहीं आ रही है। देखिए ना, जैसे अब ये हम्म। कैंडल्स हैं आपके सामने, जब आप इसको जूम करते हैं ठीक है। तो ये बड़ी हो जाती हैं, तो फिर कैसे हम एग्जैक्ट वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, यहाँ पे वो बन रही है, हम्म। रेजिस्टेंस बन रही है? क्योंकि जब हम कैंडल को जूम करते हैं तो उनकी विक्स जो है वो ऊपर नीचे होती हैं ना। अगर हम उसको जूम करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है चार्ट। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि हम एग्जैक्ट, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ एग्जैक्ट सपोर्ट बन रही है, यहाँ एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बन रही है। जैसे अभी आप इसको जूम कर रहे हैं तो वो बड़ी हो जाती हैं, तो वो फिर वो सारा मैशअप हो जाता है। अच्छा, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, वो हम करते हैं बॉडी टू बॉडी करते हैं, ठीक है? जो वेरी करता है ना, हमने बॉडी टू बॉडी करना है। जैसे कैंडल्स की ना ये बॉडीज, एक तो विक है ना, इसको जो ऊपर इसका आपने देखा होगा जैसे लाइन लगी हुई है, तो ये विक है, ठीक है? इसके बारे में आज कैंडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैंडल्स कैसे उसका फॉर्मेशन होती है, ठीक है? तो ये विक है। हमने ट्राई करना है कि यहाँ पे आप जैसे ही इसको लेके जाएंगे, कर्सर को लेके जाएंगे ना, तो हमें बॉडी टू बॉडी आपको आपको ड्रॉ करना है। यहाँ से मैं जाऊंगा हॉरिजेंटल लाइन से, ठीक है? अब यहाँ से मैंने हॉरिजेंटल लाइन क्लिक किया है, ठीक है? अब मैं ना यहाँ से ट्राई करूंगा कि मार्केट ने 2 या 3 दफा एटलीस्ट यहाँ पे वो किया हो इसको, ठीक है? ये देखें, टेस्ट किया हो। मैं आपको इधर से दिखाता भी हूँ। अब मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया है बॉडी टू बॉडी, मैंने यहाँ पे विक इसको सिलेक्ट किया है हॉरिजेंटल लाइन को। आपका जो क्वेश्चन है ना कि यहाँ से विक का हमारी वो रह जाती अच्छा, है। ये सारा काम सर ये सारा काम हमने चार्ट से खुद अप्लाई करना होता है कि हमने बॉडी टू बॉडी इसकी वो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है? जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, मोस्टली वो बॉडी टू बॉडी करते हैं, ठीक है? कंसिडर वो विक भी करते हैं साथ में। अच्छा, विक को हम कंसिडर करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। ये एक टूल है यहाँ पे, एक मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से। आप ये देखेंगे, ये रेक्टेंगल आ रहा है आपको शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है? अब मोस्टली ट्रेडर्स क्या होते करते हैं कि वो बॉडी और विक दोनों को वहाँ यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। 2 मिनट, मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके भी बता देता हूँ। हम तो जस्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं ना। जो प्रोफेशनल वे है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने का, वो है हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसको भी मैं लगा के बता देता हूँ आपको। इसमें ये होता है कि इसमें आपकी विक भी कवर हो जाती है और बॉडी भी कवर हो जाती है, ये वाला। ये हमने थोड़ा-सा इसको हमने बॉडी मेन हमने बॉडी को कवर करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया है। इसमें अब मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट करता हूँ। इसमें हमने ये देखें विक को भी कवर किया और हम बॉडी को भी टच कर रहे हैं। थोड़ा-सा मैं इसको नीचे करता हूँ ताकि ये परफेक्ट हमारी एक ऊपर रेजिस्टेंस लग जाए। अब ये परफेक्ट लेवल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने का। वेट, ठीक है? कल हमने लाइन के साथ लगाई थी, आज हमने इसको लगाया है रेक्टेंगल के साथ, ठीक है? इसमें अब ना ये ज़बरदस्त हमारा ये एक रेजिस्टेंस कवर हो गया। अब मैं इसका सपोर्ट लगाता हूँ साथ में। लाइन जस्ट होती है कि लाइन आपको ना बॉडी टू बॉडी बताती है। अब हमारी जो पहली सपोर्ट हमारी कहाँ पे बन रही है? पहली सपोर्ट हमारी बन रही है, ये वाला लेवल है। ये मैं आपको लेवल पहले दिखाता हूँ ना कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, ठीक है? अच्छा, पहले हमारा ये लो हो गया, ठीक है? उसके साथ हमारा ये लो हो गया, ठीक है? उसके बाद हमारा ये हो गया, ये। अब 3 पॉइंट्स एटलीस्ट मिल रहे हैं, तो जैसे ही 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट कंसीडर करूँगा, यहाँ पे, ठीक है? अब आपका ये क्वेश्चन है होता है कि विक्स हमारी रह जाती है नीचे, तो मैं उसको भी थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ में कि विक्स कैसे रह जाती है, ठीक है? अब यहाँ से मैं दोबारा जाऊँगा इधर और मैं यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा और रेक्टेंगल सेलेक्ट करके मैं इसको प्रॉपर वे में ऐसे अपने चार्ट पे इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा। जब मेरा ये ड्रॉ हो जाएगा देन मैं नेक्स्ट देखूँगा कि अगला प्रोसेस क्या करना है। पहले मैं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाऊँगा। ये मेरे अब पर ये जो है ना, अब मेरे परफेक्ट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक है? अच्छा, पहले तो हमने देखना है जब हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं ना, पहले हमने टॉप के देखने होते हैं, फिर हमने ना जो इसके जो मिड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे होते हैं ना, जो शॉर्ट टर्म में हम स्कैल्पिंग करते हैं उसके लिए, तो वो भी अब फाइंड करेंगे, इधर इधर ही फाइंड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ये वाला लेवल है, इधर ही आपको दिखा के मैं बताता हूँ कि आपने कैसे फाइंड करना है साथ में। वेट,
ब्रश। अच्छा, इस पॉइंट को देखें पहले, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने हाईलाइट किया। फिर ये वाला पॉइंट देखें, मार्केट बार-बार देखें ना यहाँ से आई है, ठीक है? यहाँ से, अच्छा, और फिर यहाँ से, इधर मैं आपको एंट्री लेना भी बताता हूँ साथ में, यहाँ से, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक लेवल लगा लेता हूँ कि ये हमारी मिडल की सपोर्ट बन गई, ठीक है? पीछे अभी मैं ना इसको नीचे वाले को मिनिमाइज़ करके ना, मैं पहले इसी सपोर्ट को ही मैं बताता हूँ कि इसको कैसे इसने तोड़ा है और किस तरह ऊपर गई है, ठीक है? ये हम अब ना थोड़ा-सा इसको वो लेके जा रहे हैं कि जो अंदर की जो मिड में बन रही होती हैं, उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने कैसे फॉलो करना है और किस तरह ट्रेड्स करना है और क्या ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है? अब ये हमारे पास 3 सपोर्ट एक रेजिस्टेंस लग गई, एक सपोर्ट लग गई, ठीक है? अब मिड में भी हमारे पास एक सपोर्ट बन रही थी, एक किस्म की, ठीक है? अब मार्केट मार्केट को मैं इधर फॉलो करवाता हूँ साथ में। अच्छा, मार्केट यहाँ से उठी, जैसे यहाँ पे सपोर्ट ली, देन नीचे गई, मार्केट फिर यहाँ से गई। अच्छा, अब यहाँ से गई मार्केट गई है, डायरेक्ट यहाँ पे चली गई। यहाँ पे एक उसने नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनाई, ठीक है? मार्केट फिर अगेन नीचे आई। अब जैसे ही अब देखिए यहाँ से जैसे ही सेलर एक्टिव हुए, यहाँ से अब देखें इसने अपनी पिछली जो सपोर्ट थी उसको तोड़ा, ठीक है? जैसे ही तोड़ा और दोबारा यहाँ से गई, ये देखें ऐसे आई और यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया। इधर एंट्री लेके बताता हूँ आपको कि कैसे आपने एंट्री लेनी है और ये हमेशा लाइव एग्जीक्यूशन होगी सारी। अच्छा, मैं कहाँ पे था? मैं साथ में, अच्छा, जैसे ही इसने अपनी ये सपोर्ट तोड़ी, यहाँ पे गई मार्केट और इसने एक दफ़ा रीटेस्ट किया। हमेशा हमने रीटेस्ट का वेट करना है कि दोबारा एक दफ़ा उस जगह पे जाए, ठीक है? अब आपने यहाँ पे अगर एंट्री लेनी होती तो अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ कि इसने दोबारा रीटेस्ट किया और यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए हैं। जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल आई है, मैं यहाँ से जाऊँगा, अपनी एंट्री लूँगा शॉर्ट पोजीशन की, यहाँ से। क्योंकि इसने ना एक तो सपोर्ट को तोड़ा, फिर ऊपर गई, फिर इधर जाके इसने रीटेस्ट किया और एक रेड कैंडल आना शुरू हो गई। तो मैं यहीं से एंट्री लूँगा यहाँ से, ठीक है? स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होगा बिल्कुल इसके ऊपर। ये बिल्कुल इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट होगा कि मैं इस तक वेट करूँ, यहाँ तक आने का वेट करूँ, नेक्स्ट नीचे वाली सपोर्ट तक वेट करूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने एंट्री ली और यहाँ पे देखें हमारा यहाँ पे वेट, ये परफेक्ट स्टॉप लॉस हम बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे, देखें, ठीक है? अब आप देखें जैसे ही इसने हमारी सपोर्ट को तोड़ा था, जैसे रीटेस्ट किया, हमने एंट्री ली और मार्केट बिल्कुल नीचे आई, यहाँ तक आई और एटलीस्ट अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पे आपको 1:3, 1:4 की रेशो के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो चुका होता, ठीक है? बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, ना इसमें एसएमसी के वो सर ये कैसे पता चलेगा कि हमने सेल की ट्रेड लेनी है या हमने बाय की ट्रेड लेनी है? अच्छा, मैं इसी को ही बता रहा था ना। जैसे ही यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए ना, हमने वेट करना है सेलर्स का, ठीक है? ये जब कैंडल्स ना यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही थी तो यहाँ पे ना सेलर आए थे, यहाँ पे विक बना रहे हैं। विक नजर आ रही है आपको? मैं थोड़ा सा ये आपको दिखा भी देता हूँ। ये सर नजर आ रही है सर। ग्रीन कैंडल्स में तो वो सेलर होते हैं ना, और सॉरी बायर्स होते हैं ग्रीन कैंडल में, और रेड कैंडल में सेलर्स होते हैं। हाँ, अब जहाँ पे जो मैंने मार्क किया ना, ये देखें जैसे ही हमारी इधर एक सपोर्ट लेवल था ना, वहाँ पे जैसे ही उसने टच किया, वहाँ से विक लगा के नीचे आना शुरू हो गई, ठीक है? उसके बाद हमने वेट करना है नेक्स्ट रेड कैंडल का। जैसे ही यहाँ पे देखें एक दफ़ा दोबारा इधर आई, विक लगाई और नीचे रेड कैंडल बनना शुरू हो गई। तो अब हमें यहाँ पे एक एंट्री मिल चुकी है। ये अभी मैं बेसिक पे जा रहा हूँ, अभी और भी चीज़ें साथ में ऐड करेंगे, उसके बाद ना आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी साथ में, ठीक है? अभी मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूँ कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्रीज कैसे लेनी है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही सेलर एक्टिव हुए, रेड कैंडल आई, हमने जस्ट इसी के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखा, इस कैंडल के नीचे यहाँ से अगर हमने एंट्री ली, यहाँ से स्टॉप लॉस को हमने इसके ऊपर रखा, यहाँ पे, ठीक है? और हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट जो नीचे सपोर्ट बनी हुई थी उतने तक। अब अब देखें उसके बाद से मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट ऐसे आई नीचे डायरेक्ट यहाँ तक आई, दोबारा ऊपर गई, रीटेस्ट करके दोबारा इधर गई। अब हमने तब तक सेल की एंट्री में बने रहना है, या तो हमने यहाँ पे कोई बायर्स एक्टिव जब तक नहीं होते हैं ना, तब तक हमने इस पे मतलब कि अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूशन करनी है। अच्छा, बायर्स का कैसे पता चलेगा? एक तो हमने वेट करना है कि मार्केट डायरेक्ट हमारी सपोर्ट लेवल पे आए। सपोर्ट लेवल पे जब जैसे ही मार्केट आती है ना यहाँ से, अगर यहाँ से गिरी है मार्केट, पहले यहाँ से रीटेस्ट किया,
अच्छा सर, आप ये हम्म कहने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। कि जैसे ही आप रेजिस्टेंस आपको मिले, आप रेजिस्टेंस पे एंट्री लें और तब तक अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करें जब तक वो स्पॉट लेवल तक नहीं आती। ऐसे ही है, बिल्कुल इस तरह ही है। ठीक है, अभी हम ना ये वनडे के चार्ट पे ट्रेड्स कर रहे हैं। और एक जब बोले। जी सर जी। सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर ये मार्केट का कौन से टाइम फ्रेम में देखना होता अच्छा है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम्म। अच्छा, लगाएंगे? जैसे कि गोल्ड चल रहा होता है, उसकी एक एक जो मिनट सर की क्या। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कौन से टाइम फ्रेम में ये ड्रा करना होगा? अच्छा, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। हमने अगर गोल्ड पे ट्रेड्स करनी है तो हम ट्राई करते हैं कि पहले वनडे के कैंडल पे जाके हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो मेजर मेजर मेन मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, वो लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने शिफ्ट होना है 1 घंटे पे। 1 घंटे में जो अब लेट्स सपोज अगर ये मेरी वनडे की कैंडल है तो मैं यहाँ से शिफ्ट होऊंगा। अब जब मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा लिए, देन मैं शिफ्ट होऊंगा 1 घंटे की चार्ट पे। ठीक है, अब मैंने 1 घंटे के चार्ट पे शिफ्ट होके मैंने देखना है कि कहाँ कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पास पास बन रही है। ठीक है, अब मैंने एक एक घंटे का चार्ट ओपन कर लिया। अब मुझे यहाँ पे एक और यहाँ पे एक जी स्पॉट सर। और बन रही है। ठीक है, ये देखिए ना, यहाँ पे एक एक घंटे के चार्ट पे ना मुझे यहाँ पे एक और स्पॉट मिल गई है। यहाँ से बार बार मार्केट यहाँ से उठ रही थी, देखें, यहाँ से उठ रही थी। ठीक है, एक हमारे ये परफेक्ट एंट्री मिल गई कि आपकी ना ये एक स्पॉट बन गई 1 घंटे के चार्ट पे। वही मैं उसी चार्ट पे ही हूँ, यहाँ से मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, मार्केट एक रेंज में घूमने लगी। यहाँ पे एक मार्केट ने रेंज बनाई, रेंज में घूमती रही, रेंज में घूमती रही। अच्छा, जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, हमने डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, एक दफ़ा वेट करना है दोबारा हमारी एक दफ़ा उस पे जाए, रेजिस्टेंस पे जाए, देन हम एंट्री लेंगे। अब जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, एक दफ़ा नीचे गई, दोबारा ऊपर आई, दोबारा जैसे ही हमारी रेजिस्टेंस पे टच किया, हमने यहाँ से एक एंट्री लेनी है। बिल्कुल सिंपल वे में, कोई इसमें लॉजिक साइंस नहीं है कि आपको वो हो, क्योंकि ये चलती है मार्केट अपनी बिहेवियर के साथ चलती है और हिस्ट्री रिपीट करती है, बार बार रिपीट करती है। और हम भी पैनिक कर जाते हैं कि आपने ना पैनिक करके आप एंट्री एग्जीक्यूट कर मतलब निकल आते हैं कि यार स्टॉप लॉस ना हो जाए। ठीक है, आपने 1:3 के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना होता है कि लेट्स सपोज अगर आपका $1 जाए तो $3 आए आपके। ठीक है, उसी हिसाब से अपने रिस्क को कैलकुलेट करके आपने यहाँ पे एंट्री बनानी है। ठीक है, जैसे ही एंट्री इसके इसी कैंडल के ऊपर, जैसे ये देखें, इसी कैंडल के ऊपर अपने एंट्री स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस रख के कोई एडमिट, वेट मैं ऐड कर लूँ। हाँ, अच्छा, स्टॉप लॉस इसी के ऊपर रख के आपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, सिंपल। आपने एक जैसे ही रेजिस्टेंस टूटी, उसका रीटेस्ट हुआ और हमने दोबारा उसकी एंट्री ले ली, और देखें यहाँ पे कितना जबरदस्त फॉल आया। ठीक है, ये आपकी हो गई इसका इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। ठीक है, अब मैं इसी को ही 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ, इसी इसी को ही। इसमें और ज्यादा एंट्रीज मिलेंगी, मतलब आप जितना टाइम फ्रेम छोटा करते जाओगे आपको उतनी ज्यादा एंट्रीज मिलती जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकमेंड करता हूँ कि आपको 1 आवर के चार्ट पे आपको ना करना चाहिए साथ में। जब आप 1 आवर की चार्ट को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं ना, तो आपको परफेक्ट एंट्रीज मिलती हैं, परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ ना आपको परफेक्ट एंट्रीज मिलती हैं। वहाँ पे ना आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है स्कैल्पिंग करने की। आपको ट्रेडर कहते होंगे 5 मिनट की देखो, 15 मिनट की देखो, सारा कुछ देखो। मैं जो सबसे कम देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मैं 30 मिनट की कैंडल देखूँ। ठीक है, 15 मिनट को मैं इस टाइम पे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें ना आपके जो ट्रेंड्स होते हैं, आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस वहाँ पे ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हुए क्लियर? जी सर बिल्कुल। सर मैं मेरा सवाल एक भी है कि मिसाल के तौर कमिंग मंडे हम्म। जब आ रहा है तो मैं पिछले वीक का सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करूंगा। जी, उस तरह करेंगे। अच्छा, अब ना जैसे कि हम गोल्ड पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के मैंने दिखाया है, और एंट्री भी लगाना दिखाई है। तो अब हम ना, ये मैंने यूएस डॉलर पे चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, अब मैं दोबारा जा रहा हूँ गोल्ड पे, अपने कल वाले उस पे। आप बता रहे थे ना कल की वीक का। ठीक है, अब मैं दोबारा, मैं साथ में ऐड कर लूँ सारों को। एक सेकंड दीजिएगा, मैं एडमिट कर लूँ सारों को। हाँ, अच्छा हो गया। अब हम दोबारा आ गए अपने चार्ट पे गोल्ड के XAU। ठीक है, इसका नाम याद रखना है, XAU है जी सर। यहाँ से। अच्छा, कल हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई थी, आपने देखा होगा, कल हमने इस पे ही बनाया था। ठीक है, कल इसी को ही फॉलो कर रही थी मार्केट। और कल आई थिंक यहाँ पे मार्केट खड़ी थी जब हम ना एंट्रीज ले रहे थे, इस टाइम यहाँ पे या इधर कहीं थी, इसके आसपास थी। ठीक है,
अच्छा, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाया था, ये हमारी सपोर्ट थी कल वाली, ठीक है? इसने कल मार्केट मज़ीद क्रैश हुई थी और जैसे ही क्रैश हुई मार्केट, अच्छा एक दफ़ा पहले तोड़ा था इसने, ये देखें, इधर ही मैं आपको बता देता हूँ, और कल मैंने शॉर्ट पे एंट्री लगा के, और मेरे ख़ैर में आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि हमने कहाँ से वो लिया था। मैंने यहाँ पे जैसे ही इसने एक दफ़ा तोड़ी, दोबारा मार्केट ऊपर उठ के गई थी, ठीक है? अब दोबारा नीचे आई मार्केट यहाँ से। अब इस ये अपनी जो पुरानी इसकी सपोर्ट थी, उसको इसने वीक किया था यहाँ पे। यहाँ पे देखें, यहाँ से इसने ना अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया, दोबारा ऊपर गया, और यहाँ से फिर एक 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 पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया। इधर ना ये रेंज बना रहा था, इसको कहते हैं रेंजिंग मार्केट, ठीक है? इधर इसने रेंज बना ली थी, ठीक है? अब जैसे ही इसने रेंज बनाई, 2 दफ़ा रीटेस्ट किया, तीसरी दफ़ा ये मार्केट फॉल कर गई यहाँ से। तो इसमें आपके आगे फेयर वैल्यू गैप्स भी आएँगे, सारा कुछ आएगा, लेकिन ना मेन चीज़ आपकी यही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको परफेक्ट आ गई ना, तो आपको ये फेयर वैल्यू गैप, आईसीटी, एसएमसी या किसी की उसकी नीड ही नहीं है, आप जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हो। मैंने सारे कोर्सेज़ किए, टेक्निकल एनालिसिस सारा कुछ किया, फंडामेंटल्स किए, लेकिन ना जो आपका बेसिक कांसेप्ट है ना, आपका जो मार्केट को स्ट्रक्चर देखने का, वो आपके यही चार्ट पैटर्न्स हैं। जो ओल्ड वे में आप ट्रेडर्स काम करते हैं ना, वही इस टाइम पे आप सर्वाइव कर रहे हैं। ये आप लोगों को ना जो एसएमसी आईसीटी दिया हुआ है, ठीक है? अब मोस्टली जितने भी इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे हेज फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, सारे हो गए, ठीक है? वही कोर्स निकालते हैं कि आपने ना इस तरह कोर्स करना है। आपने एसएमसी, आपने ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स क्या है, कहाँ पे होते हैं। अब जैसे ही आप लोग वो सारा रट्टा लगाते हो कि हमने फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री ली, सारा कुछ लिया, अब उनके पास आपके ऑर्डर्स पड़े होते हैं कि इन्होंने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हो, तो इनके नीचे स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट हमेशा पहले उसका स्टॉप लॉस हिट करती है। अक्सर आपने देखा होगा, बिल्कुल हमारा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चली जाती है मार्केट। तो सेम इसी वजह से होता है, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूटर्स होते हैं, उनको हमारी एंट्रीज का पता होता है कि हमने कहाँ पे एंट्रीज एग्जीक्यूट की हुई है। तो इसलिए अब पहले आपकी बेसिक्स जितने आपके स्ट्रांग हो गए ना, आप उतना सर्वाइव अच्छे से कर सकोगे, ठीक है? आपने बेसिक्स स्ट्रांग करने हैं इधर। अच्छा, मैं इसका बता रहा था कि पहले इसने इसको वीक किया, इसने सपोर्ट को तोड़ा, फिर इसके ऊपर गई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, देन यहाँ से इसने अगेन इसको तोड़ा, ठीक है? यहाँ पे देखें एक रेंज बनाई, इसके ऊपर सर्वाइव किया, इस लास्ट टाइम फिर इसने ब्रेक डाउन किया, थर्ड टाइम जब इसने ब्रेक डाउन किया, तो उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई थी, यहाँ तक कैंडल्स आई थी। अब यहाँ पे मैं जो आज का हमारा टॉपिक है ना, तो यहाँ पे एक कैंडल भी मिल गई है, तो मैं इसी कैंडल को ही मैं लेके चलूंगा। आज हमारा जो टॉपिक था वो कैंडल स्टिक पैटर्न का था, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हो गई, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ अब, मुझे जी बता सर, दें। मेरा एक सवाल है सर। हम्म। जब मार्केट सेल में आ रही हो तो बड़ी बड़ी विक बना रही है, तो ये हम्म। हमें क्या मतलब डायरेक्शन देती है कि ये मार्केट नीचे जाएगी या बाय में जाएगी? अच्छा, जो होती है ना, जब मार्केट जो 2 से 3 दिन में ना, ये काफ़ी ज़्यादा हायर हाई, हायर लो लगा रही थी, और 30-40 डॉलर्स का ऊपर नीचे गोल्ड हो रहा था। तो इसमें तो मोस्टली ट्रेडर्स ने अवॉइड किया हुआ था कि इस टाइम पे ट्रेड्स करें। जो बहुत जिनके पास अच्छा फंड था, तो वो तो स्कैल्पिंग कर रहे थे। किसी को प्रॉफिट मिल रहे थे, किसी को लॉस भी हो रहे थे यहाँ पे। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करता कि जब इतनी बड़ी-बड़ी विक्स बन रही हो ना, तो उसमें बंदा एंटर करे। ये तब बनती है जब कोई ना कोई न्यूज़ होती है मार्केट की, ठीक है? तो आपको अच्छा मिल जाता है इसमें ना, लेकिन आपके ना जो टेक्निकल्स होते हैं ना, वो फॉलो नहीं होते यहाँ पे, ठीक है? जी सर। अब मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे लेके जा रहा हूँ। अभी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही अभी अभी हमने किया था। अब हमने सेकंड इसको क्या इसमें एंटर करना है, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना है साथ में। ये मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को रखा हुआ है, ठीक है? मैंने कल कैंडल्स भी ड्रॉ की थी साथ में। अब मैं इधर ही आप लोगों को कैंडल्स का ही बताता हूँ साथ में, और कि ये मार्केट क्यों फॉलो हुई थी और कैंडल्स का क्या इधर रिएक्शन होता है, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ साथ में। यहाँ पे एक हमारी सर एक क्वेश्चन है, हम्म। जी जी बोले। रेजिस्टेंस पे हमने सेल की एंट्री लेनी है, और जब अच्छी सपोर्ट हमें मिले तो तब हमने बाय की एंट्री लेनी है, ऐसे ही है? ऐसे ही है उसके साथ। अच्छा। और हम्म। जब हम सेल जी जी। सर जब हम बाय की ट्रेड लेते हैं, तो जो रीसेंट प्राइस चल रही होती है गोल्ड की, हमने एसएल उस रीसेंट प्राइस से नीचे रखना होता है, और जो टीपी हमारा होता है वो हमने जो करंट प्राइस चल रही होती है उससे ऊपर रखना होता है। लेकिन जब हम सेल की ट्रेड लगाते हैं, तो सेल की ट्रेड में फिर हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमारा एसएल है, वो हम्म। जो करंट प्राइस ऊपर हम रखेंगे या उससे नीचे हम रखेंगे?
सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन को सही तरह समझा नहीं है। आपने सेल की ट्रेड्स पे आपने कहा है? सर यस सर, मैं सेल ट्रेड पे पूछ रही हूँ कि सेल की ट्रेड में जो हमारा एसएल है, वो जो करंट प्राइस हमें चार्ट पे नजर आ रही होगी गोल्ड हम्म। की, हम उससे ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना है या हमने उससे नीचे अपना स्टॉप लॉस हमें रखना उसके है? हमेशा ऊपर रखना होता है सेल की ट्रेड में। मैं वो भी आपको बता देता हूँ, साथ में एंट्री लेना भी बताऊंगा साथ में। अच्छा, हाँ, सेल की ट्रेड में हमारा, हमारा स्टॉप लॉस ऊपर होता है हमेशा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये होता है, अब मैं बाय थोड़ा की सा ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस स्टॉप नीचे लॉस है नीचे। और सेल की ट्रेड में, सेल की ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस होता है ऊपर, और बाय की ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस होता है नीचे। ठीक है, हम हमेशा ऑपोजिट रखते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने ना ये 48 82 पे अगर एंट्री बनाई है, आपने यहाँ पे बाय की एंट्री बनाई है, ठीक है। अब मार्केट इस टाइम 82 पे खड़ी है। आपने अपने एनालिसिस करके आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 72 पे। अगर 72 पे जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और या मैं एग्जिट हो जाऊँ, ठीक है। तो आपने यहाँ से 82 से एंट्री ली और स्टॉप लॉस रखा 72 पे, तो मार्केट ऊपर जाएगी तो आप ना मतलब कि इसमें सर्वाइव कर सकेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। मैं आपको यहाँ पे ना सही तरह बना के दिखाता हूँ कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। आज ना हम एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे पहले, सबसे पहले, क्योंकि यही मेन है सारा। मैं आपको इधर ही थोड़ा सा बता देता हूँ साथ में कि इसको हमने किस तरह फॉलो करके लेके चलना है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए पैंट का वो पेज ओपन कर ले ताकि वो सारा उसमें सिर्फ वो कैंडल्स आ जाए ना, अ, नहीं तो मसला फिर हो जाए इतना। बस मैं इसी के नीचे फिलहाल आज के लिए पहले इस कैंडल को मैं एक्सप्लेन करूँ, ताकि ना मेरे पास चार्ट ओपन है तो मैं साथ में एक्सप्लेन भी कर सकूँ कि हमने चार्ट कहाँ से वो निकाला है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारे पास ना। लेट्स सपोज ये 3 कैंडल्स हमारे पास बनी है टॉप पे। ये 3 कैंडल्स, एक बिल्कुल इसको कहते हैं स्टार कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। बाकी कैंडल्स को छोड़ दें, ये बिल्कुल आपके टॉप पे बनी है। मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। समझो आपके रेजिस्टेंस पे बनी है, इस तरह की कैंडल्स बनी है आपके पास। मैं थोड़ा सा इसको वो दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा स्टार, ये वाला। अब इसी कैंडल्स के आप ना उस पे आप करते हो, एंट्रीज लेते हो, ठीक है। इसी कैंडल्स की बेसिस पे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री लेनी है, ठीक है। ये आपकी एक किस्म की डोजी बन गई यहाँ पे स्टार कैंडल, ठीक है। एक आपके पास ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। इस तरह का आपके पास जब पैटर्न हो ना 3 कैंडल्स का, ये वाला हमारे पास 3 कैंडल्स का पैटर्न है। ये एक जब भी जहाँ पे भी बने ना रेजिस्टेंस टॉप पे बने, उसके बाद मार्केट फॉल करती है हमेशा, ठीक है। जब भी आपके पास ये 3 कैंडल्स का पैटर्न हो ना, ये वाला बिल्कुल, ये जहाँ पे मैं इसको करके लेके जा रहा हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ साथ में। इसको कहते हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये कौन सा है? ये इवनिंग स्टार, इसका नाम है इवनिंग स्टार, ठीक है। याद रहेगा इवनिंग स्टार, ये वाला। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। क्यों इवनिंग स्टार बोलते हैं? कि आप इसकी ऐसी मिसाल ले लें कि मतलब इसके बाद अंधेरा छा गया मार्केट में, इवनिंग स्टार कैंडल, ठीक है। जब भी ये 3 कैंडल्स फॉर्मेशन हो टॉप पे, तो इसको, इसका मतलब है इवनिंग स्टार। और इसके बाद आप ट्राई करते हो, अगर ये टॉप पे बना है तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है। और इसी के ही ऑपोजिट होता है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार बिल्कुल सपोर्ट पे बनता है और ये रेजिस्टेंस पे बनता है। मैं इधर ही बना के दिखा देता हूँ साथ में। मेरे अभी मुझे इसका ना काफ़ी टाइम हो गया इस पे ड्रॉ नहीं की, तो हाथ नहीं बैठ रहा। ये साथ में मैं इधर ही बना के दिखा देता हूँ साथ में, मॉर्निंग स्टार कैसे होता है। रेक्टेंगल्स आ गया। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पे एक आपके पास नीचे स्टार आ गया। सर आपने जो जी जी, आवाज आ रही है? यहाँ पे एक आपका बॉटम पे, सर और आपने यहाँ, जो कैंडल ड्रा किया अभी ये, जी जी सर, आपने जो कैंडल ड्रा की ना जी अभी, जी, जी जी, ये अभी हमें शो कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, सेल पे जाएगी, सेल इसी पे तरह है जाएगी। ना सर? जी इसी तरह ही है। और मैं इसको बताता भी, अभी इसका वो दिखाता भी हूँ कि चार्ट पे कैसे ये ड्रॉ होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं इवनिंग और मॉर्निंग स्टार, ठीक है। सेम उसी तरह की कैंडल्स होंगी, ये आपके बॉटम पे बनेंगी, ये आपकी बॉटम बॉटम पे बनेगी। ये मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा देता हूँ यहाँ पे। ये समझो आपकी ये आप रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है।
और यही आपकी नीचे आपकी सपोर्ट हो गई, और अगर ये सपोर्ट पे बन रही है तो मार्केट यहाँ से उठेगी, और आपकी टॉप पे बन रही है तो आपकी मार्केट मतलब के नीचे गिरेगी। ये आपकी कैंडल्स होगी, 3 कैंडल्स होगी, ठीक है? हमने मैंने 3 कैंडल्स पे अच्छा सर, हुँ। अगर पहले एक ग्रीन कैंडल हो और उसके बाद, अगर पहले एक ग्रीन कैंडल हो और उसके बाद ऊपर 2 रेड कैंडल्स बने और एक रेड कैंडल जो है वो रेजिस्टेंस को हिट करे, हुँ, तो हुँ। फिर मार्केट जो है वो फॉल करेगी और हम सेल की ट्रेड लेंगे। और अगर सेम तरह एक ग्रीन कैंडल ऊपर हो और उसके बाद नीचे 2 रेड कैंडल्स बने और एक कैंडल जो है वो सपोर्ट को टच करे, तो फिर इसका ये मतलब है कि मार्केट अप जाएगी तो हम बाय की ट्रेड लेंगे। जी, इसी तरह ही है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न बनाया, ठीक है? एक हो गया हमारे पास ये यहाँ पे इवनिंग स्टार हो गया, एक मॉर्निंग स्टार हो गया, ठीक है? ये होते त ऑलमोस्ट सेम है, 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, ठीक है? इसको मैं कैलकुलेशन करके भी बताता हूँ कि ये किस तरह फॉर्म होते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारे पास मॉर्निंग स्टार, ये वाला। इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? मॉर्निंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल्स, ठीक है? आपकी एक तो आपका टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा आपका कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे जो इम्पोर्टेंट कैंडल्स हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग बनती है बॉटम पे और इवनिंग बनती है टॉप पे, ठीक है? मॉर्निंग का मतलब ये है कि आप जैसे कि आप सूरज आने वाला है तो मतलब कि मार्केट में अब रोशनी आने वाली है, ऊपर उठने वाली है, और इवनिंग का ये आपने मिसाल ले लो कि अब यहाँ से अंधेरा छाएगा, मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है? अभी हम चार्ट पे देखेंगे भी सही कि ये बाकी काम आती है या नहीं आती वहाँ पे, ठीक है? तो अच्छा, इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है कि एटलीस्ट जो ये वाली कैंडल है ना, जो बाद वाली कैंडल बने पिछली कैंडल के 50% को इसमें 50% के ऊपर होनी चाहिए, सर तभी ये मेरा एक वैलिड होगा। सवाल। सॉरी, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही सर, मेरा एक अच्छा सवाल अच्छा, है। जी जी पूछे। जी सर। हम्म। सर हमें इस कैंडल का इंतजार करेंगे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार की। हम्म। अब ये आपका ना ये पैटर्न है। अच्छा, कुछ होती है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी होती है, जैसे कि 2 कैंडल्स यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये लेट्स सपोज एक बाय की कैंडल है, ठीक है? अब इसी कैंडल को ही अगर यहाँ पे सेलर आ गया, मैं यहाँ पे ले जाता हूँ इसको साथ में, यहाँ पे वेट, यहाँ पे अगर ये बायस की कैंडल, यहाँ पे सेलर की कैंडल आई है, और इसी कैंडल को ही इससे इसका एक बाय की कैंडल छोटी सी बनी है, और इसी कैंडल की मतलब कि यहाँ पे सेल की कैंडल यहाँ पे बड़ी बनी है, तो ये इसको कहते हैं इनगल्फिंग कैंडल। ये बायर्स की तरफ से भी बन सकती है और सेलर की तरफ से भी बन सकती है। लेट्स सपोज अगर ये वाली बाय की कैंडल अगर ये बड़ी बन जाती है, जो बड़ी कैंडल होगी वो इनगल्फिंग कैंडल होगी, ठीक है? इनगल्फिंग क्या होता है कि कैंडल को खा जाना, मतलब कि एक कैंडल को खा गई। अब देखिए ना, अब यहाँ पे सेलर की कैंडल छोटी बनी है, बायर्स की ज्यादा बड़ी बनी है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि जो बायर्स थे उसने सेलर को खा गए, तो अब यहाँ से मतलब कि कौन एक्टिव है, बायर ज्यादा एक्टिव है। तो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न मोस्टली काम करते हैं, एक इवनिंग स्टार, एक मॉर्निंग स्टार, और एक ये वाला, ठीक है? अब मैं इसका इसका यहाँ पे मैथ भी बता देता हूँ कि आपको ये किस तरह इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे साथ में ये लिख भी देता हूँ। अब इसी की ही कैलकुलेशन मैं इसका इज इक्वल टू करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे समझो ये आपकी छोटी कैंडल बनी, ये आपकी बायस की कैंडल बनी बड़ी, ठीक है? इनगल्फिंग की है। तो जब आप देखें, अब यहाँ पे मिनिमाइज हो गई, यहाँ पे ये सेलर आए बायस के इतने तक आए, कहाँ तक आए, ये इसके 80% इसका हिस्सा खा गया यहाँ पे। यहाँ देखें बायस का 80% हिस्सा खा गया, ठीक है? यहाँ पे मैं कल से उसको ना इसको हाईलाइट करके ना मैं उसको चार्ट पे उसको ड्राइंग करेंगे ताकि ना इसका अच्छे से वो आए, ठीक है? अब इसका देखें, ये देखें, अब इसके ऊपर है मार्केट, ठीक है? अब इसको कहते हैं, नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है ना हमारी, वो है हमारी डोजी कैंडल, ठीक है? इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारी डोजी कैंडल आएगी यहाँ से, अ, यहाँ से ये एक इस तरह की सेलर कैंडल आएगी, क्योंकि ये हमारे पास पीछे हिस्सा ये बचा है, ये वाला थोड़ा सा हिस्सा बचा है, तो पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, तो ये हमारी एक ये एटलीस्ट हमारी ना यहाँ पे सेलर कैंडल आएगी, ये देखें, ये वाली बिल्कुल। और जब इस तरह की कैंडल भी बने ना, ये छोटी सी कैंडल बने आपकी, ये डोजी टाइप बने कैंडल, तो हमेशा यहाँ से मार्केट नीचे जाती है। और इस जब इसको आप माइनस करेंगे ना, प्लस माइनस करेंगे, तो आपकी ये डोजी कैंडल निकल के आएगी। अब मैं अभी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का बता रहा था, मॉर्निंग स्टार को इवनिंग स्टार, अब मैं हमने कहाँ पे देखना है, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस पे मॉर्निंग और इवनिंग देखना है साथ में। यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये कैंडल्स नजर आ रही है, ये 3 कैंडल्स नजर आ रही होंगी, एक डोजी टाइप कैंडल है,
एक ग्रीन है और एक रेड है। आ गई आपको, नजर आई है ये वाली? यहाँ पे ये हमारी अब ना, अब ये नहीं कि देखें यहाँ पे हमारी यहाँ पे एक बनी है वो सर जी जी इवनिंग सर आ रहे हैं। इवनिंग स्टार कैंडल। ये 3 कैंडल्स का बना है इवनिंग स्टार कैंडल। अब जैसे ही मार्केट इन तीनों कैंडल्स को नीचे ब्रेक डाउन करेगी तो हमारी एक एंट्री मतलब कि यहाँ पे बनने का वो हो जाएगा। एक हमें यहाँ पे मिल जाएगा आइडिया कि अब यहाँ से हमने सेल की एंट्री लेनी है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि स्पॉट को जब तोड़ता है ना, देन हम एंट्री यहाँ पे लेंगे। अब एक हमारे पास कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ पे इवनिंग स्टार बन गया, क्योंकि मार्केट टॉप पे खड़ी थी। ओवरऑल तो हाई लगाया हुआ था ना, मार्केट टॉप पे खड़ी थी और यहाँ पे इवनिंग स्टार की कैंडल फॉर्मेशन हो गई। जैसे ही इवनिंग स्टार की कैंडल फॉर्मेशन हुई, अब हम वेट करेंगे कि हमारी सपोर्ट को तोड़े मार्केट। जैसे ही सपोर्ट को तोड़ा मार्केट ने, ठीक है, अब यहाँ से मैं सेल की ट्रेड लगाऊंगा और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? मेरा स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल के ऊपर, इवनिंग स्टार की कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। और मैं यहाँ से अपना ये यहाँ तक जितना भी अगर टारगेट होगा 1:3 या 1:2 के हिसाब से मैं अपना टारगेट लूंगा। तो अब हमने देखा, आज अभी देखा हमने कि मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कैंडल जैसे ही आई उसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा। हमने वेट किया, जैसे ही इसने हमारी सपोर्ट को तोड़ा और हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाई, ठीक है। ये हो गई इवनिंग स्टार की। अब हम मॉर्निंग स्टार की कैंडल को फाइंड करते हैं कि मॉर्निंग स्टार की कैंडल हमें कैसे काम करेगी यहाँ पे। तो अभी हम मॉर्निंग स्टार की कैंडल देखते हैं साथ में। थोड़ा सा मैं चार्ट को बैक जा रहा हूँ कि ताकि हमें मॉर्निंग स्टार की कैंडल मिले। अच्छा, मैटर नहीं करता, इसका साइज मैटर नहीं करता। एटलीस्ट जो अगली कैंडल आपकी मॉर्निंग की बने ना, यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट में मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, जल्दी नजर आएगा। मैंने अभी 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने पहले इवनिंग स्टार को देखा। सर ये मैटर नहीं करता कि फर्स्ट कैंडल कौन सी है? नहीं, कोई मैटर नहीं करता आपकी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को, क्या वहाँ यहीं पे फाइंड करता हूँ। 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। इधर ही फाइंड करके बताता हूँ आपको। अब आपको नजर आ रहा होगा ये हमारी रेजिस्टेंस लेवल है कि नहीं। आपको यहाँ से मैं ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है कि नहीं, बन के हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल टॉप पे। अब हम देखेंगे इधर कोई कैंडल्स, हमें कैंडल स्टिक पैटर्न तो नहीं बन रहा। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहीं पे देख लें इवनिंग स्टार कैंडल कहाँ पे बनी है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट इवनिंग स्टार कैंडल यहाँ पे बनी है, ये देखें, ये वाली कैंडल बनी है हमारी। यहाँ से मार्केट नीचे गई है। जैसे ही ये इवनिंग स्टार कैंडल बनी और सेलर्स एक्टिव हुए और हमें पता चल गया कि ये हमारी सपोर्ट जोन है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। मैं इधर इसको रेक्टेंगल के तौर पे भी ले लेता हूँ साथ में, ताकि आपको परफेक्ट, जो आप कह रहे थे ना कि विक फॉलो करनी चाहिए या साथ में बॉडी फॉलो करनी चाहिए, ये हमारा हो गया एक रेजिस्टेंस लेवल। जहाँ पे हमें मिल चुकी है इवनिंग स्टार कैंडल मिल चुकी है और हमने एंट्री यहाँ से एग्जीक्यूट करनी है। ये किसी का माइक ऑन है, वो शोर आ रहा है, ताकि मैं सही से बोल नहीं पा रहा। माइक ऑफ कर दें। सर इसमें जो है ना ये जी बोले। सर इसमें जो है ना ये टाइप की जो छोटी कैंडल है ना सर, इसको तो जब इसको यहाँ पे मार्केट पहुंच जाती है तो उसके उसके बाद हमें जो अगले कैंडल को दे मद्देनजर रखकर फिर जो है एंट्री लेनी चाहिए सर। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जब ये 3 कैंडल इकट्ठी फॉर्मेशन हो जाए ना, इस वजह से तो इसको कहते हैं इवनिंग स्टार कैंडल, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हमारी 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न बना है जी और जैसे सर। ही अब ये बना है ना और ये टॉप पे बना है, रेजिस्टेंस जी लेवल सर। पे बना है, इसी का ही हम स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। इसके जो ऊपर स्टार कैंडल बनी है ना, उसका ही स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है, ये वाला। यहाँ के इसको थोड़ा सा मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा। लेट्स सपोज हमारा क्या कहाँ पे बन रहा है, जी सर। 5108 का स्टॉप लॉस बन रहा है। एंट्री हमारी बन रही है, एंट्री अगर परफेक्ट एंट्री लेनी है तो हम वेट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से ये 5091 से, ठीक है, ये हमारी एंट्री बन गई। 5108 हमारा स्टॉप लॉस बन गया। और यहाँ तक हम टारगेट करेंगे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, ठीक है। एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे माइनर से बना हुआ है 15 मिनट के चार्ट पे। अगर हम स्कैल्पिंग करें तो ये एक पहला हमारा टारगेट ये होगा। हम जैसे टारगेट निकालते हैं कि पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट मार्केट का जा सकता है। इधर से हम देखेंगे कि ये यहाँ पे देखें 2 दफा यहाँ पे मैच हो गया। दूसरा टारगेट हमारा ये हो गया, ठीक है।
और तीसरा टारगेट ये मतलब कि जैसे-जैसे हमारे स्पोर्ट को ब्रेक करता जाएगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होता जाएगा। जैसे मैं टारगेट दे रहा होता हूँ कि आपने भाई ये लेना है, पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। इसी तरह ये देखें, पहला टारगेट हमारा यहाँ पे हिट हुआ, फिर इसने इसको तोड़ा, फिर इसका दूसरा टारगेट हिट हुआ, फिर तीसरे टारगेट तक गई, ठीक है? तो ये हमारी मतलब कि सेल की एंट्री लग गई। अब हमने देखना है जी सर। जैसे ही ये उस पे पहुँची, स्पोर्ट पे पहुँची, तो वहाँ पे हमने देखना है कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न तो नहीं बन रहा। अब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। ये देखें 3 कैंडल्स का, नज़र आया? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहला हमने देखा इवनिंग स्टार कैंडल और नेक्स्ट मैंने देखा मॉर्निंग स्टार कैंडल। यहाँ पे देखें ये मॉर्निंग स्टार कैंडल यहाँ पे बन गई। ये 3 कैंडल्स का मॉर्निंग स्टार कैंडल बन गया और कहाँ पे बना है? हमारे बॉटम पे, हमारे सपोर्ट ज़ोन पे बना है। यहाँ पे हमारा सपोर्ट ज़ोन था, यहाँ पे देखें ये सपोर्ट ज़ोन हो गया, ये सपोर्ट ज़ोन हो गया। जैसे ही इसने लिया और 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न भी बन गया। अब हमने स्टॉप लॉस लेना है इसके नीचे। मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ इसके नीचे। ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। चलो 2 मिनट, मैं इसको पहले इसको क्लियर कर लूँ सारा चार्ट। अब हमारा यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है, ठीक है? मॉर्निंग स्टार जैसे ही बना, तो मैं यहाँ से अपनी बाय की एंट्री लूँगा। पहले हमने सेल की देखी है, 2-3 हमने सेल की देखी है, अब यहाँ से मैं बाय की लूँगा। अच्छा, यहाँ से आप ना ये यहाँ से जब जैसे जाएँगे ना, इस पे क्लिक करेंगे इस टूल पे, तो आपके पास ना यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट की पोज़ीशन आपके ना कैलकुलेट करने का आपको ना आ जाएगी। यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से पोज़ीशन आप ना लॉन्ग की आप पोज़ीशन से एनालिसिस करके ना यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना किया, अब मैं एंट्री कहाँ से लूँगा? मैं एंट्री यहाँ लूँगा इस कैंडल के ऊपर से। यहाँ से मेरी एंट्री होगी, ठीक है? 50-20 से एंट्री होगी और स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे होगा? या तो मैं स्टार कैंडल के नीचे रख सकता हूँ या इस सपोर्ट ज़ोन के नीचे रख सकता हूँ, ठीक है? मेरी 93, 49, 98 के आस-पास मेरा वो होगा और टारगेट मेरा कहाँ पे होगा? टारगेट मेरा या तो ये टॉप होगा बिल्कुल, ठीक है? पहला टारगेट ये होगा मेरा। फिर इसके बीच-बीच में जितने भी सपोर्ट बनते जाएँगे, जैसे कि ये हमारा रेजिस्टेंस बना था, ठीक है? पहले सपोर्ट बना हुआ था, तो अब ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। तो ये पहला हमारा टारगेट ये होगा। 2 मिनट, ठीक है? जैसे ही सर पहला ये हमें कैसे पता चलेगा कि दरमियान में कितने हमारे स्पोर्ट्स बन रहे हैं? अब देखिए ना, मार्केट यहाँ से देखें, मार्केट आई, यहाँ तक गई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ तक गई, ठीक है? अब मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया, ठीक है? मार्केट ने तोड़ा, उसको रीटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे गई। अब यहाँ पे जैसे गई ना, अब हमारे पास ये पीछे लाइन लगी हुई है, तो उसको आगे हम एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारी मतलब कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी अब। अब जैसे ही यहाँ पे हमारा मॉर्निंग स्टार बना, मॉर्निंग स्टार को जैसे ही ऊपर गई मार्केट, पहला हमारा टारगेट हिट हो गया। अब हम वेट करेंगे कि दूसरा टारगेट हमारा कहाँ पे है। तो दूसरा टारगेट हम देखेंगे, एक ये वाला टारगेट है, ठीक है? दूसरा टारगेट हमारा ये वाला और तीसरा टारगेट हमारा ये वाला। तो हमारे ये मतलब कि 3 टारगेट हमारे, हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारा बाय की और सेल की हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी साथ में। हमने अभी देखा कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा, ठीक है? मॉर्निंग और इवनिंग को भी देखा है हमने। अभी 2 से 3 कैंडलस्टिक पैटर्न और पड़े हैं मेरे पास। मेरे ख्याल में टाइम खत्म होने वाला है ज़ूम का, तो उसको हम कल देखेंगे ताकि ना इसको प्रॉपर एंट्री बना सकें इसको। अभी इसका कोई क्वेश्चन है आपका? मुझे इसके बारे में बताएँ ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ, 5 मिनट रहते हैं। नो सर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आ गई समझ आपको? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या देखना है? साथ में हमने इंडिकेटर देखने हैं। हमने मेन चीज़ सारी साथ में देखनी है कि इंडिकेटर कैसे लगा के काम करना है। अच्छा, ये हमारी होगी, अभी हमारा टेक्निकल हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न का हमारा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, ठीक है? अभी 2 कैंडलस्टिक को हमने देखना है, ठीक है? उसको हम देख के कि आपने एंट्रीज कैसे लेनी है। हर जगह आपको ना मॉर्निंग इवनिंग नहीं बनते नजर आएंगे। कहीं पे हमारे पास ये डोजी टाइप कैंडल बनेगी, कहीं पे हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग बनेगी, बेरिश इनगल्फिंग बनेगी। वो हम नेक्स्ट में उसको थोड़ा सा फॉलो अप करेंगे किसी और चार्ट पे ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं ताकि मैं सारी कैंडल्स को, ठीक है? अभी हमने मॉर्निंग स्टार को देखा, इवनिंग स्टार को देखा, साथ में वेट, किसी की आई है, रिक्वेस्ट आई है, 2 मिनट, अभी तो टाइम ही नहीं है, कैसे एक्सेप्ट करूं? अच्छा, ठीक है। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा, मॉर्निंग इवनिंग को, ठीक है? ये हमारे टेक्निकल के बिल्कुल बेसिक्स हैं। जब ये आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएँ, देन हमने जाना है इंडिकेटर्स लगाना। इंडिकेटर्स कैसे होते हैं? मूविंग एवरेज होगी, मूविंग एवरेज क्या होती है, कल उसको बारे में देखेंगे। और ये नीचे वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा होगा कि वॉल्यूम की बेसिस पे आपने एंट्रीज कैसे लेनी है। जब ये सारी चीज़ें आप मिलाएँगे अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का,
ठीक है? हमने ट्रेंड लाइन को भी अभी देखना है। ट्रेंड लाइन हो गई, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे ना तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली 70 to 80% आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद अक्सर हम लॉस क्यों करते हैं? अक्सर हम लॉस इस वजह से करते हैं जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हम उसी स्टॉप लॉस को कवर करने के चक्कर में हम धड़ाधड़ एंट्री ले लेते हैं, अपनी एंट्री का वेट नहीं करते। आपने एंट्री का परफेक्ट वेट करना है। आप ठीक है, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं हिट होंगे। स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी एंट्रीज को फॉलो करेंगे तो आपको ना यहाँ पे बहुत परफेक्ट सिग्नल भी मिलेंगे और बहुत जबरदस्त आपका ना यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट होगा। स्पोर्ट रेजिस्टेंस को आपने ज्यादा फॉलो करना है, साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न को आपने साथ में देखना है, ठीक है? आप इंडिकेटर्स पे रिलाई ना करना। जब आपके बेसिक्स से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद आप इंडिकेटर लगा के उससे हेल्प आउट ले सकते हो। इंडिकेटर इंडिकेटर हमेशा जो होता है ना वो पिछले डेटा को शो करवाता है। जो सामने जो आपके सामने जो कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये आपका लाइव डेटा शो करवाता है कि अभी मार्केट में लाइव मूवमेंट क्या चल रही है। तो जब आपके ये बेसिक्स क्लियर हो गए तो ऑटोमेटिकली आपको फेयर वैल्यू गैप भी आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के वो तरीके भी आ जाएंगे। जस्ट उनके नाम चेंज करके इन्होंने कोर्सेज बनाए हुए हैं, कुछ भी नहीं है, लॉजिक नहीं है इसमें। यही सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये तोड़ा उसके बाद ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, बस नाम चेंज है, बाकी सेम सारा ये डेटा है। इसी की बेसिस पे ही एंट्री लेते हैं और मैं इसी की बेसिस पे एंट्री मैंने पूरे 2 साल या 3 साल का मेरा जो प्रॉफिट लॉस है मैं अपने ग्रुप में शेयर भी करूंगा कि मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कितना लॉस इसमें मैंने किया, ठीक है? मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैंने 2017 में स्टार्ट किया था फॉरेक्स से। $50-50 लेके आता था, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, तो मैं पहले 4 साल मैंने ओवरऑल लॉस ही किया है। तो मैंने $350 से मैंने अगेन स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2023 के मतलब कि स्टार्ट में ही मैंने मतलब पहले साल ही मैंने मेरे 3 करोड़ रुपए जनरेट किए थे। मेरे पास सारा डेटा पड़ा है, एक-एक चीज़ पड़ी है। तो मतलब आपके जब लॉसेस होते हैं ना, जब आपको समझ आ जाती है ना, तो आपका ये 5-6 महीने के अंदर-अंदर वो लॉसेस भी कवर हो जाते हैं, आप उसका 10x आप जनरेट कर लेते हो। तो ये आप थोड़ा-सा इसके ऊपर थोड़ा-सा अच्छे से आपने वर्क करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। जब ये चीज़ें आपकी आ गई ना, जब आपकी एक एक्यूरेसी बन गई ना, तो ऑटोमैटिकली मैं कहता हूँ कि क्योंकि मेरे पास भी कुछ इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि मैं इसमें करोड़ों लगाता। मैं भी इसी तरह पार्ट टाइम जॉब करके मैं पैसे इकट्ठे करके लेके आता, मेरा लॉस हो जाता, फिर मैं लेके आता, फिर लॉस हो जाते। कंसिस्टेंट रहा, जब मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हो गई तो देन मेरा प्रॉफिट बनना शुरू हो गया था। तो मैंने क्रिप्टो से शुरू किया था, क्रिप्टो से फिर मैं फॉरेक्स पे आया, ठीक है? बाइनरी की उधर मेरे लॉसेस हुए, किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। फॉरेक्स आपकी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, देन आप क्रिप्टो कर सकते हो साथ-साथ में जब आपके पास फंड अच्छे हो जाएँ तो, ठीक है? तो कल मैं बताऊँगा कि जो मैंने पहले बताया भी था कि जो छोटी इन्वेस्टमेंट है उसको आपने कैसे लेके चलना है। $100 एटलीस्ट $100 है आपके पास हो। $50 वाले को भी है कि आपने $50 को कैसे आपने यूटिलाइज़ करके इसमें ना आपने ग्रो करना है साथ में। कल इसी टॉपिक पे ना पहले हम ये करेंगे कि आपने छोटे अमाउंट को कैसे ग्रो करना है यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में ना। हालाँकि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि मैं इसको अच्छे से समझा सकूँ कि आपने छोटे अकाउंट को कैसे ग्रो करना है। थोड़ा टाइम टेकन होगा, लेकिन ना आपने उस पे वर्क करना है, आपको इंशाल्लाह उस पे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, तो कल इंशाल्लाह ना इसको देखेंगे कि हमने जो हमारा है कि छोटे अकाउंट को कैसे हमने ग्रो करके लेके जाना है, साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस में कल मैं क्वेश्चन भी पूछूँगा कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कोई वर्क किया या नहीं किया, ठीक है? देन हम कैंडलस्टिक पैटर्न को थोड़ा-सा देखेंगे और इंशाल्लाह मंडे से मैं साथ-साथ में ना लाइव शायद ट्रेड भी लूँ जाके ना कि मैंने ट्रेड कैसे लिया, बनाया सिग्नल कैसे बनाया, सिग्नल बना के मैंने ट्रेड कैसे लिया, ठीक है? इसी को ना हमने सारा इंशाल्लाह इन्हीं 1-2 जितने भी हमारे पास वीक्स आए ना इंशाल्लाह, तो मैं आपकी बेसिक सारा आपका स्ट्रॉन्ग बना दूँगा। जब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गई ना, तो आप ऑटोमैटिकली आप प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो जाओगे, ठीक है? अब आप देखते हैं ना कि आपको पता नहीं चल रहा था कि मैंने सिग्नल कैसे बनाने, बिल्कुल मैंने आपके सामने ही सिग्नल बनाया है सारे। आप बिल्कुल आपके सामने ही बनाया है ना? मार्केट के सामने कैसे सपोर्ट लगाई, कैसे रेजिस्टेंस लगाया, कैसे हमने सिग्नल बनाया, कैसे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की, सारा कुछ मैंने आपके सामने बनाया। अभी और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे ताकि और भी आसानी हो जाए। आपका सिग्नल बनाना, कैसे आपने सिग्नल बनाना है, कैसे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, कैसे आपने स्टॉप लॉस लगाना है, एंट्री कैसे लेनी है, सारा कुछ। और ये मैं वीडियो मतलब रिकॉर्ड हो चुकी है, तो कल वाली वीडियो आ चुकी है उस पे यूट्यूब पे, तो ये वाली भी मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पे ना, ताकि आपको ना बाद में डेटा पड़ा रहे, आप देख भी सकते हो बाद में, ठीक है? जी एंट्री सर, आप एंट्री उस ग्रुप में सब हाँ, लिंक्स शेयर कर दो सर। एंट्री एग्जिट सारा कुछ मैंने बता दिया आपको, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये भी बता दिया अभी, ठीक है? वो मैं मोबाइल पे एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊँगा। अभी जस्ट हमने एंट्री बनाना सीखी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम करना है हमने, कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के कैसे एंट्री लेनी है, बाय की, सेल की, सारा कुछ अभी मैंने बताया है। अभी थोड़ा-सा और वर्क करेंगे ना, जिसको समझ नहीं आ रही वो थोड़ा-सा इसमें स्टे करे रहे, इंशाल्लाह ना आगे आपको ऐसे-ऐसे समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? मैं थोड़ा जल्दी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म होने वाला है वो गूगल मीट का, ठीक है? जी सर।
अभी हमारे पास 2 मिनट रहते हैं, किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि मैं इसको फिर वाइंड अप करूं। सर आप जो है ना ये लिंक जो है ना यूट्यूब का ये जो है ना ग्रुप में शेयर किया करें जी जी, मैं शेयर कर देता हूँ तो फिर आपको। हम जी जी, ओके थैंक यू सर, थैंक ओके ओके, अल्लाह हाफिज। यू। अल्लाह हाफिज।